मिशन छत्तीसगढ़ पर सख्ती पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प शंखनाद महारैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार की खूब तारीफ की और अपने 10 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस के डीएनए में है। जम्मो संगवारी मोर जय जोहार। इससे आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अगली खबर भी सख्ती से ही है। मोदी की ललकार कांग्रेस पर वार से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से करारा प्रहार किया है। आदिवासी राष्ट्रपति का कांग्रेस ने विरोध किया। मोदी, साहू, ओबीसी समाज को गाली देती है कांग्रेस। अरुण साव को महत्व दिया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। ये सारी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती यानी जांजगीर लोकसभा सीट से कही है। यानी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि ओबीसी समाज और साहू समाज को कांग्रेस गाली देने का कार्य करती है और इसके साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया है कि जब अरुण साव को महत्वपूर्ण पद दिया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। और आदिवासी राष्ट्रपति की बात भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो इसका भी विरोध किया है। बड़ी बात कही है। सुनाते हैं आपको क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। अब मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को गालियां दी थी। भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया।
और दो हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान, और दोनों ही साहू समाज से आते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तोखन साहू जी हैं, खुद प्रत्याशी, आपका बहुत स्वागत। और संदीप साहू जी हैं, ये कांग्रेस के विधायक है, आपका भी स्वागत। संदीप जी, लेकिन पहले आपसे जवाब, संवैधानिक दर्जा देने का काम तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ओबीसी को हमने दिया, लेकिन आपने ओबीसी समाज हो, साहू समाज हो, इन्हें आपने गाली दिया है, और ये प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर सख्ती में कहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी साहू समाज या किसी ओबीसी समाज को गाली नहीं दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी खुद अपने भाषणों में खुद बोल रहे हैं। आप एक भी ऐसा वीडियो, ऐसा तथ्य हो जो राहुल गांधी जी ने कभी साहू समाज या ओबीसी समाज के लिए कहा है। राहुल गांधी जी ने, जो व्यापारी हैं, जो देश छोड़ के भाग गए, जो मोदी थे, नीरव मोदी जी, उनके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि उन्होंने अपने शासन काल में कभी भी ओबीसी का उत्थान नहीं किया, कभी भी साहू समाज का हित नहीं रखा। साहू समाज लगातार उनसे राष्ट्रीय लेवल पे तेलंगानी बोर्ड की मांग कर रहा है। यदि वो अपने आप को साहू समाज का मानते हैं तो आज तक उन्होंने साहू समाज का तेलंगानी बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया? 3 सांसदों ने भक्त माता कर्मा के लिए डाक टिकट की मांग उनसे किए। आज तक तोखन साहू जी, संदीप साहू जी, मैं आ रहा हूँ। संदीप जी, उन्होंने डाक टिकट, संदीप जी, अब तोखन साहू जी को ले लेते हैं ना, बड़ी धैर्य से आपकी बात को सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से संदीप भाई को भी बताना चाहूंगा, जनता की जो हित की बातें हैं, मैं आपके माध्यम से संदीप भाई तो कह रहे हैं कभी गाली ही नहीं दिया। चाहूंगा, घुमा के उनका क्लिप में दिखा दूंगा कि वो मोदी को अपने पूरे साहू समाज को गाली दिए हैं। और अभी कुछ दिन पहले चरणदास महंत जी का बयान आया था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री को गाली देने की बात, गाली भी दिए, सिर फोड़ने की बात बोल रहे थे। और एक और कांग्रेसी नेता आए थे और उस कांग्रेसी नेता के कार्यक्रम में माँ बहन की भी गालियां दी गई थी, जिसका FIR भी दर्ज किया गया है। ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से गाली गलौज देना, साहू समाज को गाली देना, ओबीसी समाज का अपमान करना, ये कांग्रेस। संदीप जी, एक मिनट ना, संदीप जी, आपको बोलने का मौका दिया मैंने, उस वक्त तोखन साहू जी ने कुछ नहीं बोला। अब दोनों की बात सामने आनी चाहिए ना। आपने कहा कि एक भी वीडियो दिखा दीजिए, अब तोखन साहू जी बोल रहे हैं, धैर्य से सुनिए ना महाराज। हाँ, बोलिए तोखन साहू जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से संदीप भाई जी को, हाँ, ये मोदी जी बस को गाली नहीं दी है, पूरे साहू समाज और ओबीसी समाज को गाली दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को लाठी डंडे से मारने की बात, सिर फोड़ने की बात कांग्रेस के नेता श्री चरणदास महंत के द्वारा बयान दिया गया था। ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की? देश के प्रधानमंत्री जी को लाठी डंडा से मारने की बात बोल रहे हैं। एक और इनके नेता आए थे, उनके कार्यक्रम में माँ बहन की गाली दे रहे थे लोग। ये कांग्रेस पार्टी ये किसी का सम्मान करना नहीं जानती। ओबीसी समाज को ये लोग गाली गलौज दे रहे हैं और ये हार की डर से बखलाई हुई। संदीप साहू जी, ये तो तोखन साहू जी कह रहे हैं, ये बीजेपी के प्रत्याशी भी ये तो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा प्रमाण है, जब कहीं तो आपको दिखा दें। हम क्लिप भी दिखा देंगे आपको। देखिए, हम क्लिप भी दिखा देंगे, फिर आपको आप बहाना भी नहीं बना सकते। पूरे देशवासियों को पता है, जिसमें हफ्ते भर पहले ये पूरे देशवासियों को पता है कि गांधी परिवार ने हमारे देश के साथ किस तरह से विश्वासघात किए हैं। पंडरिया बंद करा रहा था, तब ये इनकी मानसिकता कहानी। और जब एक साहू गांधी परिवार ने देश का शोषण किया है, भ्रष्टाचार में भारत को दीमक की तरह चाट करके ये लोग रखे थे। अच्छा, और चलिए, ये तो बात आ गई। इसमें आपने कहा कि हमारे देश में, संदीप जी, आपने कहा कि ऐसा कोई वीडियो नहीं, लेकिन तोखन साहू जी कह रहे हैं आपको वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन संदीप जी एक बार, तोखन जी एक मिनट, संदीप जी, आपके ऊपर दूसरा आरोप ये है कि आदिवासी को जब राष्ट्रपति बनाया गया तब भी आप लोगों को विरोध करना था, तब भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग, हर हित का रक्षा करने वाली हमारी पार्टी है। 70 साल में अपना विकास कर रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। तोखन जी एक मिनट, संदीप साहू जी से मैं सवाल, तोखन जी, संदीप साहू जी बोलेंगे बस। ये बताए, सबसे पहले मुझे ये बताए भाजपा के लोग कि हमारी 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, देश की मूलभूत सुविधाएं कहाँ है, और देश में महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? ये सब कुछ छुपाने के लिए लोग इसके लिए समाज की बात कर रहे हैं और धर्म को धर्म से लड़ाने की बात। कभी भी ये आदिवासी के हित के बारे में। अच्छा, तोखन साहू जी जरा सुनिए तो, प्रश्न तो सुनिए।
जब मैंने पूछा कि आदिवासी राष्ट्रपति का आपने विरोध क्यों किया, जो बात आई, तो ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर आप लोग लड़ाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये संदीप साहू जी कह रहे हैं। संदीप साहू जी प्लीज आप थोड़ा रुकिएगा, बोलिए तोखन साहू। भारत की संस्कृति को ये लोग नष्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी पहले से कर रही है। अच्छा, ये लोग नहीं चाहते सनातन संस्कृति यहाँ रहे, ये नहीं चाहते थे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो। 22 वकील खड़ा करके रखे थे लोग। ये राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है कहने वाले कांग्रेस है। ये क्या बताएंगे? भारत की संस्कृति को, भारत सनातन संस्कृति को ये जितना जल्दी हो सके नष्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और माननीय मोदी जी तो उसको स्थापित करने का काम है। राम तो सबके हैं भाई, हम सबके राम है, राम जोड़ने का काम करता है। क्या तकलीफ है इनको? और ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासी का हित हो, वो आगे बढ़े, आदिवासी राष्ट्रपति बन गया। कैसे कैसे शब्द का प्रयोग। संदीप साहू जी एक मिनट, तोखन साहू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो आप ये नहीं चाहते संदीप साहू जी कि आदिवासी आगे बढ़े, और दूसरी बात तोखन साहू जी कह रहे हैं कि साहू समाज को जब गाली दी जाती है तो आप लोग चुप रहते हैं। ये दोनों बात तोखन साहू जी कह रहे हैं। तोखन जी सुनिएगा जरा। ये बताइए, पंडरिया में जब हफ्ते भर पहले पूरा साहू समाज सड़कों में था और एक भाजपा के कार्यकर्ता ने साहू समाज को गाली दिया था बड़े मंच में, यहाँ आंदोलन हुआ तब कहाँ थे? पहली बात। दूसरी बात, 70 साल में जितना विकास आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी ने किया है किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि जब मैं विकास की बात पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, महंगाई की जो मार आज जनता झेल रही है उसका है, तो ये धर्म की बात कर रहे हैं, राम मंदिर पे ले जा रहे हैं। चलिए बताइए मुझे। अरे 70 साल में तो कांग्रेस पार्टी आप बताइए नौकरी का है, 2 करोड़ नौकरी का है, और बेरोजगारी की बात करने वाले मेरे भाई। चलिए इस बहस का तो अंत फिलहाल नहीं होता दिख रहा है। तोखन साहू जी और संदीप जी अपनी बात को रख रहे थे, हमने दोनों के पक्ष आपके सामने रख दिए। अब आप तय कीजिए कि कौन सही और कौन गलत। फिलहाल संदीप जी और तोखन साहू जी आपका बहुत धन्यवाद IBC 24 पर जुड़ने के लिए।